दोस्तों कुछ ही वक्त पहले सोशल मीडिया पर एक सऊदी लड़की की वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो सऊदी अरब का झंडा अपने जिस्म पर लपेटे फोटो शूट करवा रही थी। उस वक्त इस लड़की पर बहुत से लोगों ने तनकीद की थी कि इसने कलमा तैयबा की बेहुरमती की है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी लड़की की बात करेंगे कि क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ है, ये लड़की कौन थी और क्या इससे पहले भी किसी सऊदी खातून ने ऐसी बेहुदा हरकतें करके अपने मुल्क की बेइज्जती करने की कोशिश की है, और अगर कोई सऊदी खातून ऐसा वैसा काम करे भी तो सऊदी हुकूमत उस पर क्या एक्शन लेती है। जबकि इसके अलावा हम आपके साथ इस वीडियो में सऊदी अरब की औरतों पर लगाई जाने वाली पाबंदियों की तफसीलात भी शेयर करेंगे। नाज़रीन, आज से तकरीबन 1 से 2 महीने पहले सोशल मीडिया पर मिस सऊदी अरेबिया के नाम से काफी सारी तस्वीर और वीडियोस वायरल हुई थी, जिनमें एक लड़की कभी छोटे कपड़े पहनकर तो कभी अपने जिस्म पर सऊदी अरब का झंडा, जिस पर कलमा तैयबा भी लिखा हुआ है, लपेट कर सोशल मीडिया पर सामने आती रहती है। इसी वजह से लोगों ने सऊदी खातून की तस्वीर पर काफी तबसरे भी किए, जिसमें लोगों ने कहा कि ये लड़की कलमा तैयबा की साफ साफ बेहुरमती कर रही है और पूरी दुनिया को सरेआम दिखा भी रही है, जिस पर सऊदी हुकूमत का कोई बंदा बोलने वाला मौजूद नहीं। खास तौर पर हमारे पाकिस्तान में जो लिबरल लोग मौजूद हैं, उन्होंने इन तस्वीर और वीडियोस को खूब शेयर किया और साथ ये भी लिखा कि जिन्होंने हमें दीन सिखाया था आज वही किसी और रास्ते पर चलने लग पड़े हैं। और किसी ने इन तस्वीर को टारगेट करके लिखा कि जिन्होंने हमें इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तलकीन की थी, आज वही लोग खुद एक मॉडर्न जिंदगी गुजार रहे हैं। अब यहाँ इन लिबरल तबके के लोगों की एक बात तो सच है कि हमें इस्लामी असूलों को अपनाने में सऊदी अरब और ईरान जैसे ममालिक का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। दरअसल मिस सऊदी अरेबिया के नाम से जिस लड़की ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर शेयर की थी, इसका नाम रोमी अल क्वाटने है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि लिबरल तबका सिर्फ पाकिस्तान में ही मौजूद है तो आपकी सोच गलत है, क्योंकि लिबरल तबका इस वक्त सऊदी अरब के साथ साथ पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो आप जान लें कि ये लड़की भी सऊदी अरब की एक लिबरल खातून ही है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद नहीं है। इन्होंने सऊदीया में रहते हुए अगर अपने वतन का झंडा जिस्म पर लपेट कर फोटो शूट करवाया होता तो सऊदी हुकूमत इनके खिलाफ जो एक्शन लेती वो आप खुद देख लेते। सऊदी अरब में अगर खवातीन सड़कों पर निकल आए तो इनकी कोई भी नामहरम शख्स तस्वीर नहीं बना सकता। आपको ये बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि लोग कुछ भी जाने बगैर किसी पर भी इल्जाम लगा देते हैं कि फलां बंदा ये काम कर रहा है और हुकूमत खामोश बैठी है। अब हम यहाँ ये बात भी नहीं कह रहे कि सऊदी अरब के कल्चर में कोई गलत काम आज तक हुआ ही नहीं है, बल्कि जब से सऊदी अरब ने अपने कल्चर में नरमी इख्तियार की है तब से यहाँ कई उल्टे सीधे काम आए दिन होते रहते हैं और इन पर सख्त एक्शन भी लिया जाता है। जैसा कि सऊदी अरब में जहाँ बेशुमार मजहबी जगह मौजूद हैं तो वहाँ अल कसीम नामी जगह भी काफी मजहबी समझी जाती है। कहा जाता है कि इस जगह काफी ज्यादा दीनदार और मजहबी लोग रहते हैं, लेकिन हाल ही में अल कसीम के अंदर एक तालीमी इदारे की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जिसकी वीडियो देखकर लोगों के होश ही उड़ गए कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। दरअसल इस तालीमी इदारे की जानिब से बच्चों में मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियां पेश की जा रही थी और इन्हीं सरगर्मियों के अंदर थिएटर की सूरत में बच्चियों की एक परफॉर्मेंस भी थी, जिसमें दिखाया गया कि सबसे पहले चंद छोटी उम्र की बच्चियां हिजाब ओढ़े स्टेज पर आती हैं और फिर एक एक करके सारी बच्चियां ना सिर्फ हिजाब उतार फेंकती हैं बल्कि ये अपने उस हिजाब के ऊपर पांव रखकर और इसे मसल कर आगे बढ़ने लगती हैं। और सबसे आगे एक लड़का हाथ में रोशनी लिए खड़ा होता है और बच्चियां इस रोशनी की जानिब आगे बढ़ रही होती हैं। दरअसल यहाँ लोगों को बताया ये जा रहा था कि हिजाब पहनने से औरतें अंधेरे में बंद हो चुकी हैं, इससे इनकी जिंदगी में कोई रोशन मुस्तकबिल नहीं है, लिहाजा जैसे ही उन्होंने हिजाब उतारा तो रोशनी की तरफ बढ़ने लग पड़ी। इसलिए अगर इन्हें रोशनी की तरफ बढ़ना है तो हिजाब को ना सिर्फ उतार फेंकना होगा बल्कि इसे पैरों तले मसलना भी होगा। अब ये सब बच्चियों ने खुद से तो नहीं किया, इन्हें जैसा सिखाया गया था इन्होंने वैसा ही परफॉर्म किया। इस सब के बाद सऊदीया में जो मजहबी असूलों पर अमल पैरा लोग मौजूद हैं, इन्होंने काफी आवाज भी उठाई। जहां सऊदीया के सबसे ज्यादा दीनदार लोग रहते हैं अब उनको भी दीन से हटाया जा रहा है, जो कि एक नाकाबिले बर्दाश्त बात है। हुकूमत की जानिब से इस पर एक्शन लेते हुए बाकायदा एक कमेटी बनाई गई है और कहा गया है कि इस थिएटर में जो परफॉर्मेंस दी गई है इसकी एक एक लाइन को हम समझने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा भी इस प्रोग्राम में जितनी परफॉर्मेंस दी गई है इस सब को जोड़कर देखा जाएगा कि इस सब के पीछे आखिर मकसद क्या था। और कमेटी की जानिब से ये यकीन दहानी भी करवाई गई है कि अगर वाकई इसके पीछे मकसद औरतों को दीन से दूर करने का हुआ तो फिर इस तालीमी इदारे को इबरत का निशान जरूर बनाया जाएगा। इसके अलावा कुछ अरसा पहले 2 सऊदी औरतों की एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिनका नाम राफुल कहतानी और मरूजुर रहीली है। इन दोनों औरतों के ऊपर भी पूरे सऊदी अरब में कई किस्म के ट्रेंड चल रहे थे, जिनमें छोटा लिबास पहनना और काफी अजीब अंदाज से बातें करना शामिल है। दरअसल कुछ अरसा पहले हुआ कुछ यूं था कि ये दोनों सऊदी औरतें मालदीव सैर की गरज से गई हुई थी और वहीं उन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें इन दोनों ने ना सिर्फ अपने सऊदी होने पर गरूर किया बल्कि मालदीव के इदारों को दबे अल्फाज में कमतर और घटिया भी कहा। मतलब कि इन्होंने मालदीव रहते हुए वहां के लोगों की तजलील की। ये तो मालदीव की हुकूमत और इदारों का बहुत बड़ा पन था कि वो इस सारे मामले पर खामोश रहे, लेकिन सऊदी हुकूमत ने इस पर एक्शन जरूर लिया।
क्योंकि सऊदी हुकूमत का कहना था कि आप अपने मुल्क के पासपोर्ट को इस्तेमाल करते हुए किसी दूसरे मुल्क की बेइज्जती करेंगे तो कल हमारे मुल्क की भी लोग इसी तरह बेइज्जती करेंगे। लिहाजा इस वीडियो के बाद काफी हंगामा भी मचा, जिस पर एक सऊदी मीडिया कंपनी जो सऊदी सोशल मीडिया पर अपलोड होने वाले गलत मवाद को कंट्रोल करती है, उन्होंने इन दोनों औरतों के खिलाफ तकरीबन 4 लाख रियाल जुर्माना अदा करने का हुक्म जारी किया। और इस हरकत के बाद अब सऊदीया में भी इन दोनों औरतों को लोग नफरत की निगाह से देखते हैं। तो सऊदीया जैसी कुछ हुकूमतें इस वक्त मौजूद हैं जो अपने मुल्क का वकार बुलंद करने के लिए अपने ही शहरियों को सजा जरूर देते हैं, जो दूसरे मुल्कों में जाकर मुल्क की बदनामी का बायस बनते हैं। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब में औरतों को कंट्रोल में रखने के लिए इन पर कई सारी पाबंदियां लगाई गई हैं ताकि ये कभी भी इस अरब मुल्क की बदनामी का बायस न बन सके। सऊदी अरब में खवातीन को किसी भी गैर मर्द से बात करने की इजाजत नहीं दी गई। ये सिर्फ अपने वालिद, भाई, बेटे या अपने किसी अजीज रिश्तेदार से ही बात कर सकती हैं। जहां दुनिया के कई ममालिक में औरतें दफातर में काम करती हैं, तो वहीं सऊदी अरब में औरतें दफ्तरों में काम नहीं कर सकती। अगर किसी को बहुत ज्यादा मजबूरी हो तो उसके लिए बाकायदा इजाजत लेना पड़ती है। किसी सऊदी खातून को दूसरे मुल्क जाना हो तो इसे वीजा हासिल करने के लिए अपने वालिद या भाई से इजाजत लेकर प्रूफ देना पड़ता है। इन खवातीन को टैक्सी में कहीं सफर करना हो तो इन्हें फ्रंट सीट पर बैठने की इजाजत नहीं दी जाती, बल्कि पिछली सीट पर बैठना होता है। इसके अलावा घर से निकलते वक्त हिजाब पहनना जरूरी है। होटलों में अलग दरवाजे से दाखिल होना पड़ता है। ड्राइविंग से परहेज करना और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी पाबंदियां हैं जो इन पर लागू की गई हैं। याद रहे कि अब सऊदी अरब अपनी खवातीन पर लगाई गई पाबंदियां काफी हद तक हटा भी चुका है, जिसके बायस अब यहाँ लिबरल औरतों की तादाद बढ़ती जा रही है और औरतें कंट्रोल से बाहर होकर बेहयाई के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को दीन को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी से मुस्तफ़ीज़ हो रहे होंगे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सेहत और आफ़ियत वाली और ईमान और इस्लाम वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी ही खूबसूरत वीडियोज़ लेकर आपके लिए हाज़िर होता रहूँ। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोज़ के लिए और ये पैगाम आगे लोगों तक पहुँचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हर वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि ये पैगाम हर मुसलमान को पहुँच सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपसे दोबारा एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।